सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम बिमला है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही बताना चाहती हूँ। 15 साल की थी तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद 15 साल की एज में मैं बहुत ज़्यादा व्यभिचार में थी। 16 साल की एज में मेरे मम्मी पापा ने शादी कर दिया था मेरी। फिर उसके बाद में कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। उनको पता नहीं चला, घर वालों को, मेरे ससुराल वालों को। मैरिज के बाद भी मैं व्यभिचार में थी। मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं शादी होने के बाद भी लड़कों से बातें करती थी। मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि मैं किससे बात करती थी। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन 6-7 महीने तक मैं घर पे अकेली रही अपने सास ससुर के पास। किसी ने मेरे पे कुछ कर दिया था ताकि मैं छोड़ के चली जाऊं अपने पहले हस्बैंड को। फिर उसके बाद मैं कुछ दूर गई थी, फिर वापस आ गई थी। ना चाहते हुए भी मेरा मन करता था कि मैं बात करूं उनसे। मेरी हैबिट ऐसी हो गई थी कि मैं बिना बात किए रह नहीं पाती थी। फिर उसके बाद मैं छोड़ना चाहती थी, फिर मैं छोड़ नहीं पाती थी। मेरे इस आदत के कारण मेरी पहली मैरिज टूट गई। फिर उसके बाद मैंने जिस लड़के से बात करती थी, फिर मैं उन्हीं से दूसरी शादी कर ली थी। फिर मेरी दूसरी मैरिज हुई। वहाँ पे कुछ दिन तक मैंने नहीं किया। उसके बाद ना तो मेरे मम्मी पापा से बात होती थी, ना तो किसी से। सिर्फ अकेले मैं रहती थी। मेरे मम्मी पापा की याद आती थी। फिर उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं कभी कभी बहुत रोती भी थी। मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते थे और मैं अकेली घर में रहती थी। बहुत मेरे हस्बैंड काम पे से आते थे, ना तो मुझसे बात करते थे ना कुछ। इसी कारण मैं लोगों से बातें करने लगी। वो आते बस शाम को खाना खा के सो जाते, ना बात करते थे मेरे साथ ना कुछ। इसी कारण मैं गलत व्यभिचार में बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को पता लगा, फिर मारपीट करने लगे। डिवोर्स तक बात पहुंच गई। मैंने माफ़ी मांगी उनसे, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। कह रहे मैं कितने बार माफ़ करूं आपको, अब नहीं कर सकता मैं माफ़। फिर मैंने घर में फ़ोन किया, सबने समझाया, मैंने सबसे माफ़ी मांगी घर में। फिर मैं छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही थी। फिर मेरे पड़ोसी रहते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि वहाँ पे जाओ, आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर मैं वहाँ पे गई। फिर मैं चर्च में गई। वहाँ लोगों को देखा कि लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से, बेविचार से भी आज़ाद हो रहे थे, तो मैंने भी विश्वास किया। जब पास्टर जी दुष्ट आत्मा की व्यभिचार को डांटते थे तो मैं भी रिसीव करती थी। जो कुछ भी बंधन है, पाप का बंधन, नशों की दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं, इसी समय आपकी लाइफ को छोड़ के जाए। जाए 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 जाए। 21 दिन की फास्टिंग अलाउंस की गई थी। मैं किया व्रत रखी थी। मैं भी प्रभु यीशु मसीह मुझे सपने में दिखे। उन्होंने बोला कि अपना वो गवाही दो आप। फिर मुझे समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने प्रेयर करवाया कॉल सेंटर पे। फिर मेरे लिए प्रेयर हुई। फिर उसके थोड़ी देर बाद मुझे उल्टियाँ आई। फिर उसके बाद मुझे हल्का महसूस हुआ। फिर मैं दुष्ट आत्मा और गलत व्यभिचार से आज़ाद हो गई। आज मुझे 7 महीने हो गए हैं। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं अब किसी से कोई बात नहीं करती हूँ। अब किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता है, ना किसी की तरफ देखने का मन करता है। अब मेरा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं होता है।
अब मेरे घर में शांति है। मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। मैं बाइबल पढ़ती हूँ, अकेले होती हूँ तो मैं बाइबल पढ़ती हूँ, प्रभु के साथ टाइम बिताती हूँ। जो मेरे नंबर थे जिससे अब मैंने सारे नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं और बात भी नहीं करती हूँ अब। जो मेरी गवाही को देख रहे हैं, खासकर जवान भाई बहनों को अकेले रहने के कारण गलत संगति में ना पड़े और इन सब चीज़ों से दूर रहे और प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज़ाद करेगा इन सब चीज़ों से। सबको जय मसीह की।